हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली थी, कैसे आपके कंपाउंड बनते हैं, कैसे कोल्ड हॉट आपका डाइल्यूट कैसे कंसंट्रेटेड सिस्टम है वो आपको इफ़ेक्ट करता है कंपाउंड के ऊपर। जितनी ज़्यादा नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे उतनी लोअर ऑक्सीडेशन आपकी नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगी। अपन ने बात कर रही थी पिछली क्लास में। आज आपका छोटा सा टॉपिक है बेटा एक्वारेजिया। व्हाट इज़ एक्वारेजिया पूछ लिया जाता है आपका सीबीएसई में। व्हाट इज़ एक्वारेजिया एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए क्या होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम बोलते हैं बेटा रॉयल वाटर भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? रॉयल वाटर। एक्वारेजिया होता क्या है? बेसिकली ये कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl दोनों का मिक्सचर होता है। इन दोनों एसिड को हम क्या करें, दोनों ही कंसनट्रेटेड होती हैं, कोई सी भी डाइल्यूटेड नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, दोनों कंसनट्रेटेड होगी तो ये बहुत ज़्यादा कोरेसिव नेचर की होती है। कोरेसिव नेचर मतलब मेटल ऐसे डालोगे तो मेटल की ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या करेगी? डेप्लेट मतलब हटा देगी। कंसनट्रेटेड H3 जो है और HCl की जो मात्रा होती है क्या आपकी, ये आपका 1% होता है, ये आपका 3% होता है आपका 1 बाई आपका ये आपका 1 पार्ट है, कितना होता है? 3 होता है। ये जो रेशियो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम में दे देगा कि एक्वारेजिया के अंदर जो HNO3 है और HCl जो है उसकी अमाउंट क्या है? 1:3 है या 3:1 है या फिर आप 3:3 है या फिर आपका कुछ भी दे देगा, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरह से। मतलब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसका रेशो कितना है। 1 रेशो किसका है? 1 है आपका HNO3 का और 3 रेशो किसका है? ये आपका कंसनट्रेटेड HCl। दोनों ही कंसनट्रेटेड, ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे याद कैसे रखो? देखिए 1:3 तो आपको याद रह जाएगा, या 3:1 जो भी है। 3 किसके लिए? 3 HCl के लिए। 3 मतलब HCl कितने वर्ड है? 1, 2 और 3। HCl में वर्ड के 3 है, जबकि HNO3 में H है, NO है और 3 भी है। 3 भी आपका वर्ड है। ये आपके क्या है? अल्फाबेट है। और थर्ड आपका क्या है? मैथमेटिक्स वर्ड है आपका। तो यहाँ पे HCl जो है वो आपके कितने? 3 अल्फाबेट है। 3 वर्ड है टोटल आपके, अल्फ़ाबेट और मैथमेटिक को कुछ भी मिला लो। इसमें कितने वर्ड आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि HNO3 में जिसमें 3 है उसमें 3 नहीं है रेशो। HNO3 जो है वो 1 होगा कि आपका 3 किसमें 3 HCl नहीं, उसका 3 आ जाएगा। कैसे भी याद रख सकते हो। आपको याद रखना है कि HNO3 जो 1 है आपका और HCl जो वो आपका कितना है? 3 है। बात आ गई समझे? एक्वारेजिया जो है उसको रॉयल वाटर भी क्यों कहते हैं? अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन क्या है ये देखें एक बार, फटाफट इसको डाउन करो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसका HNO3 और HCl का रेशियो होगा। HNO3 आपका कितना होगा? 1 और HCl कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फटाफट इसको राइट डाउन करो। तो एक्वारेजिया डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज ए freshly prepared solution of 1 part of concentrated HNO3, third part of concentrated HCl। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? known as एक्वारेजिया। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है एक्वारेजिया की। क्या है कि जिसमें HNO3 जो है वो आपका 1 पार्ट हो और HCl जो हो वो आपका कितना हो? 3rd पार्ट हो। ये आपका जो होगा दोनों ही कंसनट्रेटेड है। ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम कहेंगे एक्वारेजिया बोलेंगे। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाई एक्वारेजिया सॉल्यूशन नोन एज रॉयल वाटर, कि एक्वारेजिया जो है उसको रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं। पहले एक बार इसको उतारो फटाफट, फिर क्वेश्चन लिखते ना कि वाई
एक्वा सॉल्यूशन आल्सो नोन एज रॉयल वाटर, उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट इसको राइट डाउन कर दो। देखिए बेटा, एक्चुअल में है क्या इसका, पहले इसको समझते हैं फिर इसका आंसर लिखेंगे। जो आपके मेडल होते थे, मेडल हैं अभी भी आपके, वो आपके गोल्ड और प्लेटिनम के होते थे। अगर हम बात करें जैसे गोल्ड होता है, ब्राउन्स होता है, सिल्वर होता है, तो गोल्ड का जो होता है वो बेटा आपका उसमें प्लेटिनम भी होता है। और हमें पता है गोल्ड प्लेटिनम जो वो हाइड्रोजन से नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा कि करीना हार मांगी, ऑल्टो फरारी हार यानी कल्टी आ जाओ तुम्हें और प्लेटिनम हार दो। तो गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर वो कहाँ पे थे आपके, हाइड्रोजन से नीचे। लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे आपके हाइड्रोजन से नीचे वाले। तो गोल्ड प्लेटिनम वैसे भी आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। होता क्या है कि अगर आपने सॉल्यूशन बनाया, ये आपका कौन सा है, एक्वारिजिया, एक्वारिजिया HNO3 प्लस में HCl 1:3 का है। इसके अंदर जैसे ही इस मेडल को घेर दिया, ठीक है, इसके ऊपर फोटो है सपोज की, तो ये क्या कर देता इसको डिग्रेडेट कर देता, कोरोसिव इसको कर देता। मतलब आपका जो मेडल था वो क्या हो रहा था, डिग्रेडेट होता जा रहा था, शेप उसकी क्या होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी। कुल मिला के बात ये है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, कोरोसिव रिएजेंट है, हाईली कोरोसिव रिएजेंट है, हाईली कोरोसिव रिएजेंट। कोरोसिव रिएजेंट क्या करेगा, इसको डिग्रेडेट कर देगा, इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है वो उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। जैसे कोरोसिव का मीन्स क्या होता है, कोरोजन। आपकी जो आयरन होती है उसके ऊपर जो जंग लगता है उसके बाद क्या होता है, आपकी वो जो ऊपर वाली लेयर है वो कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है, रस्ट जिसको बोलते हैं अपन। वो क्या हो जाती है, ऊपर वाली लेयर को ख़राब कर देती है। बिल्कुल यहीं पे ये भी क्या करेगी, जो आपका मेडल था उस मेडल की ऊपर वाली सरफेस है, अगर वो जितने देर तक रहेगा उसको क्या कर देगी, डिग्रेडेट कर देगी। फाइनली वो आपका जो मेटल है, जो आपका मेडल है वो आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो आपका मेटल्स थी वो इस के अंदर क्या हो जाएंगी, इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो मेडल थे वो आपकी क्या दर्शा रहे थे, गोल्ड है, बिल्कुल है, रॉयल्टी को दर्शाते हैं। किसको दिखाते हैं, रॉयल्टी को दिखाते हैं बेटा। आपका अगर कोई भी पहलवान जो है, कोई भी एथलेटिक्स जो है वो आपका क्या है, अगर कोई प्राइज़ लेता है या और कोई भी चीज़ लेता है तो वो आपका क्या होता है बेटा, कि वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पोजीशन वाले को आता है तो वो रॉयल्टी को बताता है, हाँ भाई उसने वहाँ पे की है। तो रॉयल्टी है, रॉयल वर्ड जो है वो यहाँ से आया है, क्योंकि मेडल जो है उसको भी वो डिग्रेडेट कर दे रहा है। तो लैटिन में ये जो वर्ड है आपका रॉयल, और वाटर जैसा आपका सॉल्यूशन दिखता है तो इसी को बोल दिया इसने क्या, रॉयल वाटर। इसी को क्या बोल दिया, रॉयल वाटर। दोबारा क्या है, दोबारा सुनिए बात को। जो आपका सॉल्यूशन है एक्वारिजिया, उसके अंदर हम अगर मेडल को डाल दें, कौन सा मेडल आपका, गोल्ड और प्लेटिनम वाला, जो हम नॉर्मली टीवी पे सुनते हैं, गोल्ड उसको दिया है, गोल्ड मेडल दिया है। गोल्ड मेडल बेसिकली उसमें प्लेटिनम भी होता है, एलॉय होता है। गोल्ड प्योर आपका बहुत ही सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा वो। अगर आपकी ज्वेलरी भी होती है उसमें भी हम एलॉय मिलाते हैं, नहीं कहते 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 21 कैरेट, तो उसमें वो इतना तो है आपका क्या, यहाँ पे इतना कैरेट जो है वो आपका गोल्ड है। उसके बाद वो उसमें क्या आपकी एलॉयज़ होते हैं और दूसरे मेटल होते हैं ताकि उसको स्ट्रोंगर बना सके। प्योर जो गोल्ड होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, टूट जाएगा जल्दी। तो जैसे इस मेटल को इसके अंदर डाला तो वो क्या हो जाएगा, उसको डिग्रेडेट करना शुरू कर देगा उस मेटल को, इस मेडल को, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मेडल जो है वो आपका उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका मेडल है वो रॉयल्टी को दर्शाता है। तो रॉयल जो है वो आपका, इसीलिए हम कहते थे कि ये जो वाटर वो आपका रॉयल वाटर है। रॉयल वाटर इसलिए क्यों है, क्योंकि ये मेडल को भी डिज़ोल्व कर दे रहा था, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे इनर्ट आपके मेटल हैं उसको भी डिज़ोल्व कर दे रहा था। तो इस पानी के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम भी पाए जा सकते हैं, डिज़ोल्व कर रहा था बिल्कुल, तभी उस पानी को हम क्या बोलते थे, रॉयल वाटर बोलते थे। रॉयल वाटर किसको बोल रहे थे अपन, एक्वारिजिया को बोल रहे थे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसको एक बार उतारो। ठीक बेटा, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी आपकी, जो सॉल्यूशन आंसर है इसका क्या हो जाएगा, एक्वा इज ए सॉल्यूशन हैविंग कोरोजिव नेचर, कोरोजिव रिएजेंट है आपका, कोरोजिव नेचर का है। सो इट कैन डिजोल्व गोल्ड प्लेटिनम इनर्ट मेटल, जो आपकी मेटल ही है, हाइड्रोजन से नीचे वाली जो आपकी गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनर्ट नेचर की होती है, गोल्ड प्लेटिनम इनर्ट मेटल इन दी सॉल्यूशन। सो एक्वा रिजिया इज आल्सो नोन एज रॉयल वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रॉयल वाटर बोलते हैं। आ रही बात समझ में सभी को? इसको फटाफट लिख दो, जल्दी करके लिख दो इसको। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगी एक्वा रिजिया की, देखिए बेटा, इट इज़ कोरेजिव रिएजेंट। कोरेजिव रिएजेंट का मीन्स क्या है, यहाँ पे कोरेजिव का मीन्स क्या होता है, जो मेटल को क्या करते, डिग्रेडेट करते, जैसे उसके अंदर डाल देंगे वो उस मेटल को डिजोल्व कर देगा। ड्यू टू विच इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग द ग्लासवेयर, जो आपके ग्लास अपरेटर्स होते हैं लेबोरेटरी में, उनको क्लीनिंग करने के लिए काम में आता है। कोरेजिव है, कोई आपका केमिकल लग गया और कोई चीज़ लग गई, उसको साफ़ करने के लिए काम में आएगा। दूसरा, गोल्ड रिफाइनिंग प्रोसेस में काम आता है, गोल्ड को जब साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसमें भी काम आता है आपका, ये इंडस्ट्री प्रोसेस है। थर्ड जो है वो आपका क्या है, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग द गोल्ड ज्वेलरी। जैसे आपके घरों में भी होता है कि मम्मी के जो गहने हैं गोल्ड के, वो क्या हो जाते हैं, ब्लैकिश टाइप के हो जाते हैं, तो मम्मी कहती है कि मैं उसको धुआ के लेके आती हूँ, सुनार के पास धुआ के लेके आते हैं, उसको जोड़ करवाना बोलते हैं उसको आम भाषा में। होता क्या है कि वो जो सुनार होता है वो एक कंटेनर के अंदर यही वाटर रखता है, रॉयल वाटर। इस रॉयल वाटर के अंदर क्या करता है, ये ज्वेलरी को डालता है और उसको निकाल लेता है, मतलब थोड़ी देर के लिए रखता है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है उसको भी क्या कर देगा, ये डिग्रेडेट कर देगा, कोरेजिव नेचर का है, तो उसके ऊपर जो लेयर है गोल्ड की वो क्या कर देगा, उसको साफ़ कर देगा, और हमें क्या दिखेगा, गोल्ड बिल्कुल क्लीन हो गया। एक्चुअल में गोल्ड क्या हो गया, कम हो गया, वो उस वाटर के अंदर, उस रॉयल वाटर के अंदर आपका क्या हो गया, गोल्ड डिजोल्व हो चुका है। अगर उसको आप 2-4 बार करोगे ना, तो वो आपका, ये मान लो अगर आपका 10 ग्राम है तो वो आपका 5-6 ग्राम ही बचेगा। अगर आपके पास कोई अंगूठी है, कोई ज्वेलरी है, अगर सपोज़ की जो कोई गहना है, अगर वो 10 ग्राम का है, अगर आपने 2-3 बार भी उसको क्या करवा लिया, साफ़ करवा लिया ना, तो वहाँ पे उसका जो ग्राम हो कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो उसको क्या कर देगा, कोरोजन कर देगा, उसको डिग्रेडेट कर देगा। हमें नीचे वाली लेयर मिलेगी, हमें क्या दिखेगा कि गोल्ड आपका बिल्कुल क्लीन और चमक रहा है। वो इस तरह से आपका क्या करता है, क्लीनिंग करता है। क्लीनिंग नहीं करता, एक्चुअल में ऊपर वाली लेयर को क्या कर देता है, साफ़ कर देता है। तो ये आपके कुछ क्या थे बेटा, एप्लीकेशन थी। और आपकी समर वेकेशन या तो कई स्कूलों में हो चुकी है बेटा, और यह होने वाली हैं लास्ट मई तक। आपके लिए यही है कि इस लॉकडाउन में आप क्लास को कंटिन्यू रखें।